हैं, अर्थात F इक्वल टू आपका हो जाता है m/z, जहाँ की z आपका सेक्शन मॉडुलस कहलाता है। इस तरह से हमने बेंडिंग इक्वेशन से बेंडिंग स्ट्रेस F की वैल्यू प्राप्त कर लिया, अर्थात F की जो वैल्यू होती है वो m/z होती है। इसके बाद से जो हम निकालेंगे वो बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा BT या सिग्मा BC IS 800/1984 के अनुसार देखेंगे। IS 800/1984 सिग्मा BT का वैल्यू 0.66 FY बताता है, जहाँ की FY यील्ड स्ट्रेस है और इसका मान विभिन्न प्रकार के ग्रेड के स्टील के लिए भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि FY 250 के लिए FY का मान 250 Nm/mm² होता है। इस तरह से अगर हमें सिग्मा BT की वैल्यू निकालना पड़े तो हम निकाल सकते हैं, अर्थात FY का मान अगर 250 दिया हो तो यहाँ से हम सिग्मा BT की वैल्यू 0.66 FY से निकालेंगे तो 0.66 × 250, यहाँ से हमारा जो सिग्मा BT का वैल्यू आएगा वो 165 MPa आएगा। इस तरह से हमारा बेंडिंग स्ट्रेस, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का जो मान होगा वह इस सिग्मा BT से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसके बाद से जो दूसरा टॉपिक है, अर्थात इस ट्रांसवर्स लोड का दूसरा इफेक्ट बीम में शियर का होना है, और बीम में शियर ट्रांसवर्स लोड और उसमें रिएक्शन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, जिसे कि हम शियर स्ट्रेस कहते हैं। इस शियर स्ट्रेस टाउ VM अर्थात मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का वैल्यू IS 800/1984 ने टाउ V मैक्स का मान 0.45 FY बताया है, जिसमें कि हम जानते हैं FY